प्राचीन काल की बात है। सतयुग में मोर नामक एक अत्यंत बलशाली और क्रूर असुर उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा जी से कठोर तपस्या कर ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष या मनुष्य कोई भी पराजित न कर सके। वरदान पाकर उसका अहंकार अत्यधिक बढ़ गया। मुरासुर ने तीनों लोकों पर आतंक मचा दिया। उसने इंद्र लोक पर आक्रमण कर देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे, किंतु शिव जी ने कहा, यह असुर केवल श्री हरि विष्णु द्वारा ही मारा जा सकता है। तब सभी देवता क्षीरसागर पहुंचे और भगवान विष्णु की स्तुति की। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे देवगण, मैं स्वयं मुरासुर का वध करूंगा, तुम निश्चिंत रहो। भगवान विष्णु और मुरासुर के बीच भयानक युद्ध आरंभ हुआ। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चला, परंतु मुरासुर मारा नहीं गया। अंततः भगवान विष्णु युद्ध करते करते बद्रिकाश्रम पहुंचे और वहां की एक गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। उसी समय मुरासुर भी वहां आ पहुंचा। वह भगवान को सोया देखकर उन्हें मारने ही वाला था कि तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक अत्यंत तेजस्वी दिव्य कन्या प्रकट हुई। उस कन्या ने मुरासुर से युद्ध किया और कुछ ही क्षणों में उसका वध कर दिया। जब भगवान विष्णु जागे तो उन्होंने मुरासुर को मृत पाया। उन्होंने उस दिव्य कन्या से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो जिसने इस महाबली असुर का वध कर दिया? कन्या ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपके ही तेज से उत्पन्न हुई हूं। भगवान विष्णु उससे अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, मुझसे कोई वर मांगो। तब देवी ने कहा, हे प्रभु, जो मनुष्य इस तिथि को उपवास करे, इंद्रियों को संयम में रखे और आपकी भक्ति करे, उसके समस्त पाप नष्ट हों और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, आज से तुम एकादशी कहलाओगी। जो मनुष्य श्रद्धा, नियम और भक्ति से एकादशी व्रत करेगा, वह वैकुंठ को प्राप्त करेगा। उस दिन मार्ग शीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी थी। तभी से एकादशी व्रत का आरंभ हुआ। एकादशी व्रत का महत्व। एकादशी व्रत विष्णु भक्ति का सर्वोत्तम साधन है। यह व्रत पापों का नाश करता है, मन, वाणी और शरीर की शुद्धि करता है, अंत में मोक्ष प्रदान करता है।